सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के चैप्टर से है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। यानी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हीरो थे फ्रीडम मूवमेंट में। इस पर टिप्पणी करिए, इस पर विचार करिए या कमेंट करिए। सो आंसर है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि नेल्सन मंडेला एक सच्चे हीरो थे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम मूवमेंट के। His inner voice encouraged him to demand a respectful and unique life for all. उनकी जो अंतरात्मा थी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने प्रोत्साहित किया उनके अपने आप को भी, खुद को भी, कि जो मेरा जीवन है, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे भगवान ने दिया है, ये रेस्पेक्टफुल यानी आदरणीय होना चाहिए। और साथ में मेरी ही नहीं, जितने मेरे तरह और भी लोग हैं, मेरी जाति के, मेरे रेस के, सभी का जीवन यूनिक है। और सबके मन में एक भावना होती है कि हाँ, अगर मैं इंसान हूँ तो मुझे भेदभाव ना किया जाए और मुझे वह इंसान के रूप में सम्मान मिले। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस फॉर हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी। तो उसने परफॉर्म किया अधिकारों के लिए, अपने समाज को, कम्युनिटी यानी अपने समुदाय के लिए परफॉर्म करना, यानी उसने अपने योगदान दिया। जो अधिकार थे उनके, जो परिवार के साथ साथ खुद का अधिकार और अपने समुदाय का अधिकार, सबके अधिकार के लिए, सबके हक के लिए उन्होंने लड़ाई की। मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्टहाइड सिस्टम ऑफ वाइट सुप्रीमेसी इन साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब ये अपार्टहाइड सिस्टम क्या होता है? रंग भेद की नीति, यानी काले लोग को वहाँ पे नीचा समझा जाता था। अभी कुछ कुछ रेसेस में है, लेकिन पहले से बहुत सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उन लोगों को, जो काले लोग होते थे, उन्हें सोचा जाता था कि ये लोग बहुत पिछड़े टाइप के हैं, या फिर उन लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। तो मतलब उनके साथ किसी न किसी मायने में उन लोगों के साथ भेदभाव होता था साउथ अफ्रीका में। तो इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड फॉर इक्वलिटी एंड राइट्स for blacks in his country and established a democratic government in South Africa। तो उन्होंने स्ट्रगल किया, इसको लेकर के बहुत लड़ाई लड़ा। इक्वलिटी यानी समानता, सब के लिए समानता, कि जो गोरे हैं वो भी इंसान ही हैं, जो काले हैं वो भी इंसान हैं। तो समानता, इक्वलिटी सबके लिए होनी चाहिए। एंड राइट्स, जो उनके अधिकार थे, किनके अधिकार? ब्लैक्स लोगों के, यानी काले लोगों के। काले लोग यानी जिनका फेशियल, जो उनका जो स्किन टोन था वो ब्लैक कलर का था। एंड इस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रगल भी किया। 27 साल तक जेल में रहे वो, फिर भी हार नहीं माने। और लास्ट में उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म भी किया साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किए। इतने लड़ाई लड़ने के बाद भी वो हारे नहीं, 27 साल जेल में रहने के बाद भी वो हारे नहीं। और अंत में खुद के साथ साथ अपने परिवार और अपने जो समुदाय थे, ब्लैक लोग, काले लोग के, उनको उनका हक दिलवाया। और साथ में ही वे पहले काले नेता बने दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने सर्वोत्तम पद को प्राप्त किया था साउथ अफ्रीका में। और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है साउथ अफ्रीका में, साथ साथ विश्व भर में, उनकी इसी लड़ाई की वजह से, इसी दिलेरी की वजह से। थैंक्स फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।